स्टार्ट करते हैं। डांडी मार्च तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ये डांडी मार्च तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं धारासाना सॉल्ट वर्क। तो अगर आपको डांडी मार्च क्लियर है तो ये भी क्लियर हो ही जाएगा। पढ़ाती हूँ मैं। गांधी जी आफ्टर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ टैक्स इन डांडी द नेक्स्ट डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन धारासाना ऑल्सो। मतलब कि गांधी जी ने जब डांडी में जा कर के सॉल्ट लॉ वहाँ का तोड़ दिया था, सॉल्ट लॉ टैक्स जो लग रहा था वो तोड़ दिया था, तो उन्होंने नेक्स्ट डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ से रुकूंगा नहीं, मैं अब जो नेक्स्ट मेरा डेस्टिनेशन है वो धारासाना है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो धारासाना जो डांडी से कितनी दूरी पे था, 125 किलोमीटर की दूरी पे था। तो इसको धारासाना सत्याग्रह भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गांधी जी ने उस टाइम उसके वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टाइम क्या था, 1926 टू 1931 था। ये तब तक वाइसरॉय थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने इनको लेटर लिखा और उसमें कहा कि अब मैं रेड करने जा रहा हूँ, धारासाना में जो सॉल्ट वर्क हो रहा है मैं उस पर रेड करने जा रहा हूँ, अगर आप रोकना चाहो तो रोक लो। तो लॉर्ड इरविन को लगा अरे ये देखो, इन्होंने पहले डांडी मार्च को डांडी में जो सॉल्ट लॉ पे टैक्स लग रहा था, सॉल्ट पे जो टैक्स लग रहा था उसको रोका, अब ये धीमे धीमे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, अभी इनके शुरुआती ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा। तो उन्होंने ऑर्डर किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि इस मूवमेंट को भी रोका जाए, सप्रेस किया जाए, जैसे बाकी मूवमेंट को वो सप्रेस करते थे, उनका सेम तरीका। अरेस्ट कर लिया उन्होंने गांधी जी को और नेहरू जी को और सरदार पटेल को अरेस्ट कर लिया। मगर इस बार इंडियंस ने भी सोच के रखा था कि नहीं, हम लोग नहीं रोकेंगे ये मूवमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने बोला कि नहीं, ये मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो जब गांधी जी अरेस्ट हो गए और बाकी इंडियन लीडर्स अरेस्ट हो गए, तो अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी जो वाइफ थी गांधी जी की, उन्होंने ये मूवमेंट फर्दर संभाला। बट ब्रिटिश ने क्या किया, उनको भी अरेस्ट कर लिया। फिर सरोजनी नायडू जो थी, उन्होंने ये लीड किया मूवमेंट और वो पहुंची धारासाना। वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ऑफिशियल ने वो पीसफुली मूवमेंट का ये चल रहा था, मगर गवर्नमेंट ऑफिसर जो पुलिस ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती का लाठीचार्ज कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने ये देखा और ये न्यूज़ जो थी कि कितना टॉर्चर किया जा रहा है इंडियंस को पीसफुली भी प्रोटेस्ट करने पे, उनको लाठीचार्ज करने पे, ये सारी बात ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंची और कई कंट्रीज़ ने इस चीज़ को कंडेम भी किया। और इस चीज़ में लॉर्ड इरविन जो थे, इसमें जवाबदेही भी उनकी बनी, उनको भी जवाब देना पड़ा। बट ये मूवमेंट नहीं रुका, ये आगे बढ़ता रहा। सारे लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो आम लोग, जनता, जो 50,000 जो लोग ऐड हुए थे, गांधी जी जब डांडी पहुंच रहे थे, तो गांधी जी ने उनको रास्ते में बताया था अपना एजेंडा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एजेंडा उन्होंने बताया था कि क्या क्या करना है, बॉयकॉट करना है चीज़ें, हम लोगों को कोई भी चीज़ें उन लोग की ब्रिटिशर्स की इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोग को हर चीज़ उनकी बॉयकॉट करना है। फिर भी देखा ब्रिटिशर्स ने कि अभी भी भाई इनका जो मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, फिर उन्होंने और हार्श एक्शन लिया है, लाठीचार्ज किए, करीबन साल भर के अंदर 60,000 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। बट इंडियंस ने भी सोच के रखा था, डालो, कितने लोगों को डालोगे। लैंड टैक्स भी गांधी जी ने मना किया था कि लैंड टैक्स भी नहीं पे करोगे। तो जो लोग लैंड टैक्स नहीं पे कर रहे थे उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही थी। मगर इतनी तकलीफ़ पहुंचाई, मगर देखिए उसके बाद भी मूवमेंट स्टॉप नहीं किया गया, क्योंकि आम जनता ने इस बार ठान लिया था कि ब्रिटिशर्स को भगाना है। उसके बाद क्या हुआ, ये एक साइमन कमीशन रिपोर्ट थी जिसको उसके लिए ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इनवाइट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए नवंबर 1930 में। बट क्योंकि कांग्रेस ने इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके रखा था, इसलिए कांग्रेस नहीं गई। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि बताइए, इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस ने इसके लिए जब मना कर दिया है, तो वो ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगा कि हाँ, अब ये मतलब मास मूवमेंट है और सब इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद क्या हुआ,
तो ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ वो दूसरा राउंड टेबल रखा, और उसके लिए उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल जब रखा तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन जो थे उनको भेजा कि जा करके कांग्रेस को बोलो कि ये जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको अटेंड करें। तो मैंने बता ही दिया, लॉर्ड इरविन को भेजा। उस वक्त लीडरशिप में कौन थे, गांधी जी थे। तो इरविन गए गांधी जी के पास, और फिर अब भाई आ जाओ, गांधी जी ने बोला आ जाओ। सारी बातें जो इंडियंस की प्रॉब्लम थी वो सारी डिसाइड हुई, और इसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें डिसाइड होने में मीटिंग में कितना दिन लगा, 15 दिन का समय लगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो साइन मतलब हुआ उसके इंडियंस की टर्म्स एंड कंडीशंस पे। उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड किया, और फिर वो लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन, मैं उसको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अब मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, नोट्स बनाए हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा, शायद मेरी कोई गलती हो, क्योंकि मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ, पढ़ाई में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप मुझे बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।